नमस्कार। आशा है आप सब अच्छे होंगे। हम जो हमारी बातचीत करना भी एक कला होती है। हम घर से, बाहर से, अ अ, जहाँ भी मतलब दोनों दोनों जगहों के बात करने में थोड़ा-सा फ़र्क होता है। बातचीत करना, अ, अपने से बड़ों से बात करना, अपने से छोटों से बात करना, अपने मित्रों से बात करना, ये सब कई कई मतलब इसके कई तरीके से हम बात करते हैं। सबसे एक तरह से तो बात हम नहीं करते। तो अपने मित्रों से बात करते हैं तो वो दूसरी तरह की बात होती है, लेकिन अगर कोई ऑफ़िशियल मीटिंग है तो वहाँ दूसरी तरह की बात होगी। किसी बड़े लोगों से बात कर रहे हैं तो दूसरी तरह से बात हम करते हैं। घर में हम एकदम अनौपचारिक रहते हैं। मान लीजिए हम किसी से बातचीत कर रहे हैं और अगर हमारी ड्रेस बातचीत करने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, पहले इसकी चर्चा करते हैं। हमारा ड्रेस सेंस अच्छा होना चाहिए, हमारी बॉडी लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए और हमारी बातचीत करने की फ़ीलिंग अच्छी होनी चाहिए। फ़ीलिंग इन द सेंस कि हम अगर किसी से बात करने बैठे हैं और अगर हमसे कोई कुछ कह रहा है तो उसको पूरा-पूरा सुनना चाहिए। आराम से उसकी बातों को ध्यान लगा के सुनना चाहिए। ऐसा नहीं सुन इस तरह से नहीं सुनना चाहिए कि वो हमसे कुछ कह रहा है और हम कुछ और कर रहे हैं। वो हमसे कुछ कह रहा है तो वो हमारा ध्यान भी चाहता है। इसलिए किसी की बातों को ध्यान देकर सुनना चाहिए, ख़ासकर अपने मित्रों की और घर में बड़े लोगों की। ज़रूर ध्यान दे कर के बात उनकी सुनना चाहिए और उसके बाद जो जो बोलना हो, जितना बोलना हो, आराम से उतना ही बोलना चाहिए। तो ये हो गया बातचीत हमारी और ऑफ़िशियल मीटिंग में या कहीं बाहर जब हम जाते हैं तो हमारी ड्रेस का भी प्रभाव पड़ता है। हमारी ड्रेस अच्छी होनी चाहिए, मौके के हिसाब से होनी चाहिए और कलर भी उसका अगर अगर सर्दियों में हम कहीं जाते हैं तो वहाँ तो कलर डार्क चलता है, लेकिन गर्मियों में याद रखना चाहिए इतना अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है सफ़ेद ड्रेस का। सफ़ेद ड्रेस का या किसी भी हल्के रंग के ड्रेस का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। जब हम किसी से बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि अगर ज़रूरत है तो हम अपने हाथों को हिलाते हैं, एक एक्सप्रेशन देते हैं हाथों से। लेकिन कुछ लोग हैं जैसे हाथों को छुपा के बैठते हैं, ऐसे बगल में दबा के बैठे या अनावश्यक रूप से हाथों में कोई चाबी लिए हैं उसको ऐसे-ऐसे घुमाते जा रहे हैं, कोई पेन लिए हैं उसको ऐसे घुमा रहे हैं, किसी चीज़ को कुछ खुरच रहे हैं और सामने वाला कोई बात कर रहा है और वो ये सब कर रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि आप या तो बातचीत में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं या फिर आपको बात करने का तरीका नहीं मालूम है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके अंदर किसी प्रकार का एक भय है, जो आप ठीक से बात को ना सुन रहे हैं, ना कर रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज़ है, कुछ लोग बैठते हैं अपने और कुछ नहीं तो आराम से बैठे अपने पैरों को हिलाते रहते हैं। ये भी नहीं होना चाहिए, इससे सामने वाले को पता चलता है आप में कॉन्फिडेंस की कमी है। पैरों को भी नहीं हिलाना चाहिए। बातचीत करते समय हमें आई कांटेक्ट ज़रूर रखना चाहिए। आई कांटेक्ट से हमें पता चलता है कि सामने वाला पूरे फुल कॉन्फिडेंस में है और हम भी फुल कॉन्फिडेंस में बात करें उससे। आई कांटेक्ट एक तरह से ये समझिए कि सत्य बोलने का भी एक पहचान है कि सामने देखकर बात करना। सच बोलने का की भी एक पहचान मानी गई है इसको। तो आई कांटेक्ट में ज़रूर सामने देख कर के बात करना चाहिए और मान लीजिए कोई खड़ा है या बैठा है तो कुछ लोग कंधों को झुकाकर इस तरह से बैठते हैं। तो कंधों को जब हम झुका कर बैठते हैं तो वो भी हमारे कॉन्फिडेंस की कमी को दर्शाता है। कंधों को झुकाए हैं, सर को झुकाए हैं, कोई बात कर रहा है तो उधर देख रहे हैं, इस तरफ देख रहे हैं। तो ये सब बातचीत करने में ये सब भी नहीं होना चाहिए। ये भी आपकी कमी को दिखाता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी कमी को दिखाती है और ये सब हमारी बॉडी लैंग्वेज है बात करने के लिए। अगर हम सीधा होकर बैठते हैं, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके सीधा होकर बैठते हैं और तब बातचीत करते हैं तो इससे ये पता चलता है कि हाँ, हम आप बात आपसे उत्साह में कर रहे हैं, हम आपको सुनना चाहते हैं और हम पूरे कॉन्फिडेंस में हैं।
ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी बैठने की स्थिति क्या है बातचीत करने में। और जैसे कुछ लोग जैसे बातचीत करते हैं तो इधर देखना उधर देखना, ये तो दूसरी बात हो गई। लेकिन बातचीत के दौरान अगर कोई गंभीर बात हो रही है और हम इस तरह से देख रहे हैं या दाहिनी बाईं ऊपर कर की तरफ देख रहे हैं, तो इसका अर्थ ये होता है कि हम कुछ सोच रहे हैं। ये मुद्रा ये बताती है कि हम कुछ सोच रहे हैं, अभी सोच कर फिर आपसे बात करते हैं या आपको जवाब देते हैं, तो इसका अर्थ ये होता है। लेकिन बातचीत के दौरान अगर हम अनावश्यक रूप से इधर उधर देख रहे हैं, हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, तो ये दर्शाता है कि या तो आप बातचीत करना नहीं चाहते या फिर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, आप सुनना नहीं चाहते। तो ये नहीं होना चाहिए। और चेहरे का भाव, हमारे चेहरे का भाव भी प्रदर्शित करता है कि हम बातचीत में कितने सही बोलेंगे और कितने इफ़ेक्टिव हैं सुनने के लिए, कितना हमारा प्रभाव किस तरह से पड़ रहा है, ये भी चेहरे के भाव से ये भी पता चलता है। तो चेहरे का भाव हमेशा शांत और स्माइली रखना चाहिए। हमेशा मतलब गुस्से वाला चेहरा नहीं होना चाहिए, जेंटल चेहरा एकदम अपना रखना चाहिए। और मान लीजिए किसी बात का कुछ लगता भी है तो आप अपनी बात को ठीक से कहिए, आराम से कहिए और इस तरह से कहिए कि वो समझ जाए। क्योंकि हम जो कुछ भी बोलते हैं, हमारे बोलने का दो अर्थ निकलता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जिस सेंस में कह रहे हैं सामने वाला वही समझे। तो आप उसको समझाने की कोशिश करिए और फिर बातचीत करिए और उससे पूछिए कि मेरा कहने का मतलब ये था, क्या आपकी समझ में आया। ये बातचीत ये भी एक जेंटल तरीका है बातचीत करने का। और झुक कर बैठना तो बिल्कुल नहीं चाहिए कि इस तरह से बैठे हों, हाँ, लुंज पुंज बैठे हैं। घर में अगर हम हैं तो घर में भी कई तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग हैं हमेशा बोलते जा रहे हैं, नहीं ज़रूरत है तो भी बोलते जा रहे हैं। तो आप उनको चुपचाप सुनिए, सुनने के बाद आराम से निकल जाइए। क्या करेगा, बोलेगा ही। ये चीज़ समझ में तो आती है लेकिन बहुत देर में आती है कि हाँ, नहीं बोलना चाहिए। जवाब रिएक्ट करने से ज़्यादा अच्छा है सुन लेना और चले जाना, वहाँ से हट जाना। तो एक्ट का रिएक्ट नहीं करना चाहिए कि आप रिएक्ट करेंगे, सामने वाला फिर करेगा, फिर आप करेंगे और इस तरह से वो बहुत मतलब उसका लेवल गिरता ही जाता है और हो सकता है कि आप वहाँ तक ना जा सकें। तो इससे अच्छा है कि आप उनको बोलने दीजिए और आप वहाँ से हट जाइए। बोलेगा ही तो क्या कर लेगा, बोलने से क्या होता है, कुछ नहीं होता। तो ये आज हम लोगों ने सीखा कि बातचीत की स्किल क्या है और हम फुल कॉन्फिडेंस से किसी के साथ कैसे बात करें। सीधा बैठें, चेहरे का भाव शांत हो, स्माइली हो और हाथों की पोजीशन अपनी ठीक रखें, ड्रेस हमारा अच्छा हो। तो ये सब हमारी बातचीत करने से, इस तरह से बातचीत करने से ये हमारे कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। तो मिलते हैं कल फिर। यहाँ तक साथ देने के लिए, सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। आप लोग शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कुछ पूछना हो तो कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।